नमो नमः छात्रों, आज की कक्षा में हम सब मंथन पुस्तक से पाठ 5 सुभाषितानी का अध्ययन करेंगे। चलिए इस पाठ का श्लोक पढ़ते हैं और अर्थ को समझते हैं। आपातकाले तु संप्राप्ते यद मित्रम मित्रमेव तत् वृद्धिकाले तु संप्राप्ते दुर्जनः अपि सुहृद भवेत्। आपातकाले, आपातकाल का अर्थ होगा मुसीबत। आपातकाले तु संप्राप्ते, मुसीबत के समय में, यद मित्रम, जो मित्र है, मित्रमेव तत्, वही सच्चा मित्र है। यानी जब विपत्ति का समय आता है उस समय अगर कोई मित्र साथ देता है तो वही मित्र होता है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते, वृद्धि काले का अर्थ होगा उन्नति के समय में। उन्नति का समय तु संप्राप्ते आने पर तो दुर्जनः अपि सुहृद भवेत्, तो दुष्ट व्यक्ति यानी दुर्जन व्यक्ति भी सुहृद भवेत्, सुहृद का अर्थ होगा मित्र, सुहृद भवेत्, मित्र हो जाता है। यानी आपातकाले तु संप्राप्ते, विपत्ति का समय जब आता है उस समय पे यद मित्रम मित्रमेव तत्, जो मित्र साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते, और उन्नति का समय आने पर तो दुर्जनः अपि सुहृद भवेत्, दुष्ट व्यक्ति भी, दुर्जन व्यक्ति भी मित्र हो जाता है। दूसरा श्लोक, यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां च साधूनाम एक रूपता। यथा चित्तम, चित्त मीन्स मन, वाचा मीन्स वाणी। यथा चित्तम तथा वाचः, यथा जैसा, चित्तम मन, तथा वाचः वैसी वाणी, जैसा मन वैसी वाणी। यथा वाचः तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसी ही क्रिया, कार्य होना चाहिए। क्रिया का अर्थ हुआ कार्य, कार्य होना चाहिए। चित्ते वाची क्रियायाम च, चित्ते मीन्स मन, मन वाणी और कार्यों में, चित्ते वाची क्रियायाम च, मन वाणी और कार्यों में साधु नाम एक रूपता, एक रूपता सज्जनों की होती है, यानी एक समान होते हैं। अर्थात जैसा वे सोचते हैं वैसा बोलते हैं और उसी प्रकार का कार्य करते हैं। तीसरा श्लोक, न कश्चित् मित्रम न कश्चित् रिपु व्यवहारेण एव मित्राणि जायन्ते रिपु अस्तथा। न कश्चित्, न कोई, कश्चित् मित्रम, किसी का मित्र है, न कश्चित् रिपु, रिपु का अर्थ होगा दुष्ट, शत्रु, दुष्ट, न कोई किसी का शत्रु। व्यवहार एव मित्राणि, व्यवहार के द्वारा ही, व्यवहारेण एव मित्राणि, व्यवहार के द्वारा ही मित्र और जायन्ते रिपु अस्तथा, और शत्रु बनते हैं। अर्थात हम किसी से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसी से हमारा मित्र या शत्रु होता है। चौथा श्लोक, दुर्जनेन समं सख्यम द्वेषं च अपि न कारयेत् उष्णः दहति चंग अंगारः शीतः कृष्णायते करम।
दुर्जनेन का अर्थ होगा दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। समम मीन्स साथ, सख्यम मीन्स मित्रता। द्वेषम का अर्थ होगा शत्रुता। तो दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन के साथ मित्रता, अथवा द्वेषम चापि न कार्येत, शत्रुता नहीं करनी चाहिए। उष्णा दहति च अंगारः, जैसे गर्म होने पर अंगारे के समान कोयला जो है जलता है। और शीतः कृष्णायते करम, और ठंडा होने पर हाथ को काला करता है। यानी करम का अर्थ होगा हाथ और कृष्ण का अर्थ हुआ काला। तो दुर्जन के साथ मित्रता तथा शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उष्णा दहति च अंगारः, क्योंकि गर्म होने पर वो कोयला जो है, चाहे या दुर्जन व्यक्ति को कह लो, दुर्जन व्यक्ति ही है, अंगारे के समान जलता है। और शीतः कृष्णायते करम, और ठंडा होने पर हाथ काला करता है। अर्थात यदि शत्रुता करोगे तो वह दुर्जन व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा, और यदि मित्रता करोगे तो उसकी बुराइयां तुम्हें भी बदनाम कर देंगी। अब 5वां श्लोक है बच्चों। षड दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिम इच्छिता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड दोषा में 6 दोष। पुरुषेणे, पुरुषों की। हातव्या, छोड़ देना चाहिए। भूतिम इच्छता, इस पृथ्वी पर। अब देखिए, षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छता। अब जो संपन्न लोग हैं या संपन्नता की इच्छा करते हैं कि हम हर तरह से संपन्न हो, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और कार्य को लंबा खींचना, इसे छोड़ देना चाहिए। देखिए श्लोक देखिए। हातव्या पुरुषेण हातव्या, संपन्नता की इच्छा करने वाले व्यक्ति को। षड दोषा हातव्या, यानी 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अब ये 6 दोष कौन कौन से हैं बच्चों? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता का अर्थ होगा बहुत लंबा खींचकर काम करना, बहुत देर से काम करना। तो पुरुषेणेह भूतिमिच्छता, संपन्नता की इच्छा करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? षड दोषा हातव्या, 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। ये 6 दोष हैं नींद, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और कार्य को लंबा खींचकर करना अर्थात देरी से करना। ये 6 दोषों को संपन्नता चाहने वाले व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, ये हमने आपको मंथन पुस्तक से 5वां पाठ सुभाषितानि का अर्थ समझाया है। उम्मीद है आपको ये अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।